Hello and Assalamu alaikum. Today we are going to talk about mail merge and TOC, which is table of content. But before moving to table of content, हमें मेल मर्ज को समझना होगा। अच्छा, मेल मर्ज को समझने के लिए बहुत बेसिक से एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जब भी ये एक बेंच मार्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको एक सेम मैसेज मल्टीपल इंडिविजुअल्स को सेंड करना हो तो यू मे यूज़ मेल मर्ज। अब आप कहेंगे इसकी कुछ जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, तो मैं आपको कुछ देता हूँ, कुछ आपने खुद फिर जो है वो क्रिएट करनी है। एंड यू नीड टू थिंक कि कहाँ पे मेल मर्ज यूज़ हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता। लेट्स से एक कॉर्पोरेट कंपनी है, राइट, और सब एम्प्लॉयज़ को अपने मैसेज भेजने के टुमारो आवर कंपनी विल गोइंग टू अरेंज एन सेमिनार एंड यू नीड टू बी रिपोर्ट ऑन टाइम। ठीक है, अब वो हर एम्प्लॉय को जाएगा। ठीक है, अब हर एम्प्लॉय को ईमेल तो सेम ही जाएगी ना कि भाई हमारी कल कंपनी में सेमिनार है। ऐसा तो नहीं है ना किसी को जाएगी कि कंपनी क्लोज है, किसी को जाएगी कंपनी में जो है वो ऑफ है। सबको एक ही ईमेल जाएगी कि कल कंपनी में सेमिनार है। लेकिन मुझे जो ईमेल आएगी वो मेरी ईमेल पर रिसीव होगी, आपको जो ईमेल जाएगी वो आपकी ईमेल पर रिसीव होगी। लेकिन बॉडी या मेन जो मैसेज का जो क्रस्ट है वो सेम रहेगा कि भाई कंपनी में कल सेमिनार है और आपको सबको रिपोर्ट करना है इस टाइम पर, सबको टाइम भी सेम ही मेंशन होगा। ऐसा नहीं हो सकता मुझे सुबह के 10 बजे का टाइम मेंशन है, आपको दोपहर 3 बजे का टाइम मेंशन है। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल हो सकती है मेल मर्ज की। दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है, लेट्स से आजकल तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस राउट होता है। लेट्स से अगर व्हाट्सएप पे राउट नहीं हो रहा होता और कल स्कूल ऑफ है, सो आपको ईमेल आती है कि भाई तुम्हारो द स्कूल विल रिमेन क्लास टुमारो, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, एग्जाम्पल है। सो अब वो आपको आपके मोबाइल पर रिसीव होनी है, मुझे मेरे मोबाइल पर रिसीव होनी है, राइट। सो लेकिन हम सबके पास जो है वो मैसेज सेम ही आएगा, तो वहाँ वहाँ पे मेल मर्ज यूज़ किया जा सकता है और बहुत सी जगहों पे मेल मर्ज यूज़ कर सकते हैं। अब होता यह है कि कंपनीज़ का तो ये है कि कॉर्पोरेट का उनके तो फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं मौजूद, क्योंकि मेल मर्ज के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो एग्जिस्टिंग डेटा चाहिए होता है जहाँ से आप डेटा कॉल करा सके, इंपोर्ट करा सके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप मेल मर्ज इनिशिएट कर रहे हो, या तो फिर आप जो है वो डेटा मैन्युअली टाइप कर लें वहाँ पे मेल मर्ज इनिशिएट करते वक्त। ऑब्वियसली वहाँ पे हम टाइप नहीं कर सकते, थोड़े से एक्सेसिबिलिटी इशूज़ होते हैं, तो हम पहले से डेटा को मेंटेन करके रखते हैं। करंटली वी डोंट हैव आवर ओन डेटाबेस इधर, हमारे पास ऐसा भी नहीं है कि कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तो हम डमी रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, सूडो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वर्क करता कैसा है। ठीक है, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है वो पहले एक डमी रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा, ब्लैंक मेरे पास वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स को मेंटेन, और फिर उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम इंपोर्ट करेंगे अपने मेल मर्ज में। सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। Document 3. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन है। दो तरीके हैं। लेट्स से पहले जो बेसिकली आपने फील्ड सेलेक्ट करनी है उनको माइंड में रख लें। अगर मैं कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ कि भाई कल तमाम जो है वो एम्प्लॉयज़ को रिपोर्ट करना है इस टाइम पे, सही है, तो क्या क्या आ सकता है, एम्प्लॉय का नेम आ सकता है और टाइम आ सकता है, ये दो हेडिंग आ सकती हैं। और फिर हर एम्प्लॉय का नेम, हर एम्प्लॉय की जो है वो अप्रोचिंग टाइम नीचे लिख दिया जाएगा। तो ये एक रिकॉर्ड हो सकता है जो आप मेंटेन कर रहे हैं। फिर सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, फोर्थ एम्प्लॉय। अब मेरी सिचुएशन क्या है, मेरी सिचुएशन ये है कि भाई मैं अपनी यूनिवर्सिटी में, आप सिचुएशन कुछ भी रख सकते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग दिस सूडो इन्फॉर्मेशन टू डेमोन्स्ट्रेट एक्चुअली हाउ द मेल मर्ज वर्क्स। ठीक है, सो मेरी क्या सिचुएशन है कि भाई मेरी यूनिवर्सिटी में एक जो है वो मुझे सेमिनार कराना है, इसलिए मैंने कुछ स्पीकर्स से बात करी है। अब मैं उनको एक ईमेल कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि आपने इस टॉपिक पे बात करनी है, लाइक एक रिमाइंडर ईमेल, और आपका स्टार्टिंग टाइम ये होगा और आपका एंडिंग टाइम ये होगा टॉपिक पे बात करने का। ठीक है, तो मेरे पास कॉलम्स कौन कौन से हो सकते हैं, मेरे पास कॉलम्स हो सकता है स्पीकर नेम, सही है, टॉपिक, जिस टॉपिक पे वो डिस्कशन करेंगे, सॉरी, और उसके बाद स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने के। हमारे पास डेटाबेस नहीं है, वरना तो डेटाबेस से हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, मेल मैच अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सीखने के लिए एक डमी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, आप टेबल लें, लेट्स से 4 स्पीकर्स हैं, तो आप क्या लेंगे, आप 3 उसमें 4 स्पीकर्स हैं तो आप n-1 रोज लेंगे, यानी आप उसके लिए नहीं 5 रोज लेंगे, सॉरी n+1 5 रोज लेंगे, और उसमें 3 कॉलम्स, 4 कॉलम्स लेंगे, ऐसा ही है। एक रॉ एक्स्ट्रा रॉ क्यों लिए, क्योंकि एक रॉ तो हेडिंग के लिए ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुकी होगी। और फिर पहले कॉलम में आ जाएगा स्पीकर नेम, दूसरे कॉलम में आ जाएगा स्पीकर टॉपिक, तीसरे कॉलम में आ जाएगा स्टार्ट टाइम, चौथे कॉलम में आ जाएगा एंड टाइम, और फिर सेकंड रॉ में सारी डिटेल्स आ जाएंगी, थर्ड रॉ में दूसरे स्पीकर की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो टेबल्स ना लें, आप दूसरे तरीके से बना लें, जैसे मैं भी बना रहा हूँ। आप
तरीका कोई भी फोकस कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि जैसे मैं करूँ वैसे आप करें, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सबसे पहले स्पीकर नेम, स्पीकर नेम कॉमा स्पेस, स्पीकर नेम कॉमा, फिर मैंने स्पेस दे दिया, ये मेरी फर्स्ट हेडिंग हो गई, याद रखें फर्स्ट कॉलम हो गया। कॉमा डिफरेंशिएट करने के लिए होता है दो एंटिटीज़ के दरमियान में, अगर हम टेबल्स यूज़ नहीं कर रहे, इसे हम डेलिमिटर भी कहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है दूसरा कॉलम, क्या हो सकता है, लेट्स से टॉपिक TOPC कॉमा टॉपिक स्पेस, कॉमा ब्लैंक, तीसरा क्या होता है, हो सकता है स्टार्ट टाइम, START स्टार्ट टाइम कॉमा स्पेस, चौथा हो सकता है एंड टाइम। TIE अब मैं कॉमा नहीं दूंगा, जब भी लास्ट रिकॉर्ड हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमेशा एंटर करते हैं, उसके बाद कॉमा नहीं देते। अगर चौथा रिकॉर्ड होता तो मैं कॉमा स्पेस देने के बाद चौथा फील्ड को यहाँ पे इंसर्ट करता, लेकिन मेरे पास चौथी फील्ड नहीं है तो मैं जस्ट यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब मैं सेकंड लाइन में आ गया हूँ, अब मैं डिटेल्स मेंशन करूँगा फर्स्ट स्पीकर की, कॉमा और स्पेस लाजमी देना है। लेट्स से फर्स्ट स्पीकर हैं साकिब शेख, सही मिसाल देना, तो हम लिखेंगे SAQIB साकिब शेख, ये एक डिटेल हो गई फर्स्ट स्पीकर की, कॉमा स्पेस, लेट्स से ये बात करेंगे AI एंड एक्सेसिबिलिटी पर, बेसिकली AI इन एक्सेसिबिलिटी, कॉमा accessibility comma स्पेस, space लेट्स से ये बात करेंगे 10 बजे से लेके 11 बजे तक। सो इनका स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 10 AM शार्प। सो हम लिखते हैं 1 0 colon 10 colon 0 0 0 0 AM AM फुल स्टॉप M dot कॉमा, comma कॉमा लाजमी देना है, ठीक है, स्पेस। space अब इनका एंड टाइम क्या होगा, लेट्स से 11 बजे तक ये अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे, तो 11 colon 0 0 0 colon 0 0 AM AM फुल स्टॉप। M अब dot कॉमा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द लास्ट रिकॉर्ड इन आवर रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है। अगर चौथी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती तो हम कॉमा डालते। अब हम एंटर कर देंगे। अब देखें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, आप एरो करते हैं, Sakib Sheikh AI and accessibility 10 colon 0 AM dot 11 colon 0 AM राइट। dot अब हम लोग जो है वो सेकंड इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस एंटर करके सेकंड लाइन में आएंगे, ब्लैंक लाइन है। लेट्स से दूसरे हमारे पास जो स्पीकर है उनका नाम है जॉन स्मिथ, JOH John SMTH कॉमा Smith space ये बात करेंगे blank लेट्स से क्लाउड कंप्यूटिंग पे, CLOUD कॉमा। cloud computing comma space अच्छा इनका टाइम है 11 से लेके 1 बजे तक, तो 11 colon 30 1 colon 1 11 3 0 30 space AM AM dot फुल स्टॉप कॉमा, space एंड टाइम है इनका 1 colon 00 PM 1 1 0 0 0 0 space PM dot सही है। अब ये लास्ट इन्फॉर्मेशन थी तो इसलिए मुझे एंटर करना होगा, कॉमा नहीं देना होगा। अब पढ़ते हैं John Smith spelling error cloud computing 11 colon 30 M dot 1 colon 0 PM ठीक है। इसी तरीके से आप इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा थर्ड इन्फॉर्मेशन ऐड, आप जो जितनी चाहे कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे टाइम जो है वो मिनिमाइज़ करना है, मिनिमल टाइम में मैक्सिमम मुझे चीज़ें बतानी है, सो दैट्स वाई। अब हमने इस फाइल को सेव करना है, किसी भी आप नाम से कर लें, मैं कर लेता हूँ। Dialog file name edit selected S P A K E R S speakers D E T A S speakers line details blank ठीक है, मैं स्पीकर डिटेल्स के नाम से कर रहा हूँ, E T A L E D E T A S L I speakers line details ठीक है, एंटर, ये सेव हो गई। अब हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे ताकि हम मेल मर्ज स्टार्ट कर सकें फाइनली। ये तो हमने यहाँ पे अपना जो है वो रिकॉर्ड एंटर करा है। अब मैंने तो 2 लोगों का करा है, आप ऑब्वियसली 4 5 6 7 जितने का करना चाहे कर सकते हैं। और अगर आपका डेटाबेस में है तो आपको रिकॉर्ड्स एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इंपोर्ट कराना होगा। एज लॉन्ग एज वी डोंट हैव आवर डेटाबेस, सो दैट्स वाई वी
आर कीपिंग आवर ओन रिकॉर्ड्स। सो अब हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, John Smith. इसको बंद करते हैं। Desktop list. अब हम वहाँ पे मेल मर्ज स्टार्ट करेंगे। लेट मी ओपन। Desktop. W. Run. W. Blank. ओके, N. W. R. D. Text. here we go। Desktop. अब यहाँ Document पे 4-1 स्टार्ट करने से Home पहले grouping. सबसे पहले ये होता है कि आपने जो मेल मर्ज शुरू करना है Blank. Blank. उसके लिए डेटा इंसर्ट कर लें, इंपोर्ट करा लें, आइदर फ्रॉम योर डेटाबेस, आइदर फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग लिस्ट, और आइदर यू मे टाइप बाय योर ओन। मैंने क्या कहा कि हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी के कुछ इश्यूज होते हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। वहाँ से हम अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट करा लेंगे। अगर तो कोई उसमें एरर नहीं है, लाइक अगर कॉमा की कोई मिस्टेक नहीं है, हर कॉमास जो है वो डेलिमिटर्स अप्रोप्रिएटली दिए गए हैं, सॉरी, तो फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो एरर्स देगा, हमें बताएगा कि ये एरर्स हैं, इनको क्लियर कर लें। तो मेल मर्ज ओपन करेंगे, ऑल्ट एम से डाउन एरो करके, फिर टैप करते हुए जाएंगे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स पे, और अगर आप चाहें तो ऑल्ट एम आर डायरेक्टली कर दें, तब भी आपके पास सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम बेसिकली अपनी फ़ाइल लेंगे। टू सेव द टाइम मैं ऑल्ट एम आर कर देता हूँ, और यहाँ से हम डाउन एरो करेंगे, R. Type a new list. Alt. N. R. N. टाइप अ न्यू लिस्ट, ये हमें नहीं चाहिए, Use an existing list. ये हमारा बेसिकली फीचर है। एंटर। अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स ओपन हो गया, एक बार शिफ्ट टैप करेंगे और यहाँ पे बैक Select स्पेस data करूँगा source मैं एक dialog बार, file name colon. New source. और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा अपने, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट में फाइल सेव हुई है। आपके पास जहाँ है आपने वहाँ जाना है। Sound recording. S. SQL server. Solution. S. Solve like S. Solve vec S. Spanning dot S. Speaker info dot docs 81 of S. Speakers line details dot docs 8 राइट, ये वाली फाइल थी। space. हम इस पर एंटर कर देते हैं। अगर इसमें कोई एरर नहीं है तो हमारे पास ओपन हो जाएगी। अगर एरर हुआ तो फिर हम इस फाइल को अगेन ओपन करेंगे टू करेक्ट द एरर्स। आई होप इसमें शायद एरर नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। एंटर। Document 4 Word. सो हमारे पास फाइनली फाइल Document print layout page 1 section 1 blank. हो गई है, ओपन हो गई है। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी तो आपका फोकस ब्लैंक पे हो जाएगा, यानी टाइप करने की विंडो आपके पास आ जाएगी। अगर कोई एरर होगा तो आपको बता देगा कैन नॉट इम्पोर्ट द फाइल या कैन नॉट ओपन द सोर्स फाइल दिस एंड दैट, तो फिर आपने उसको करेक्ट करना होगा। अब मैं लेट्स से यहाँ पे अपनी जो है वो डिटेल्स लिखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। मे बी अभी कुछ चीज़ें अनक्लियर हो, लेकिन आई अश्योर यू वंस वी फिनिश दिस मेल मर्ज तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से हम लिखते हैं डेयर D E A R dear, comma. स्पेस, अब बंदे का नेम आएगा, सही है। अब नेम आएगा तो मुझे वो फील्ड इंसर्ट करनी होगी। याद रखें मैंने कौन कौन सी फील्ड्स ली थी, स्पीकर नेम, स्पीकर का टॉपिक, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। तो अब मैं डेयर के बाद ऑब्वियसली उस बंदे का नेम आएगा। अब मैं हर किसी का नेम, मैंने कहा ना मैं इंडिविजुअली नहीं टाइप करूँगा, दैट्स वाई मैं नेम की फील्ड को इंसर्ट कराऊंगा, ताकि वो हर लेटर में 2 लोगों का लेटर जाएगा ना, वो डायनेमिकली नेम की फील्ड को अपडेट कर दे। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट एम करेंगे और आई कर देंगे ताकि हमारे पास इंसर्ट करने की फील्ड ओपन हो जाए। और अब यहाँ पे गौर करें, मेरे पास 3 फील्ड्स थी, तो तीन ही फील्ड्स आएंगे। देखें, डाउन एरो करते हैं, Topic insert mail merge field 2 of 4. टॉपिक, Start time insert स्टार्ट टाइम, end time. एंड टाइम। Start, अब एरो करते हैं, topic insert speaker line name insert mail. स्पीकर नेम, और कुछ भी यहाँ पे नहीं। अगर आपके पास 3 कॉलम्स है तो 3 आएंगी, 4 कॉलम्स है तो 4 आएंगी, 5 कॉलम्स है तो 5 आएंगे। मेरे पास 4 कॉलम्स है तो 4 आएंगे। लाइक मैंने कॉमा करके जो मैंने क्रिएट किया था, आप टेबल भी बना सकते हैं वैसे। एंटर करते हैं, स्पीकर नेम आ जाएगा यहाँ पे। Document print layout अब page. पढ़ते हैं ज़रा। Dear, double left pointing angle bracket speaker line name double right pointing angle bracket. इसने बोला डेयर स्पीकर लाइन नेम, ये ब्रैकेट्स में है, लेकिन जब हम मेल मर्ज को फिनिश कर लेंगे 2 लेटर्स बन के आएंगे, और डेयर के बाद जो ये नेम है ना, हर लेटर में अप्रोप्रिएट नेम रिप्लेस हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेटर साकिब शेख को जाएगा तो यहाँ पे साकिब शेख आ जाएगा, दूसरा लेटर जॉन स्मिथ को जाएगा तो जॉन स्मिथ आ जाएगा। वो कैसे होगा मैं भी आपको बताऊंगा एंड में। Dear, double blank, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, double right point blank, blank. यहाँ पे लिखते हैं एज डिस्कस अर्लियर। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। A S S D I S C U discuss E A L I E R E space Y O U U double O U would B E B
space DELIVERI delivering space A space SESSION session in URUNIVERSITY university blank सही है। अब नीचे लिख देते हैं यू आर अबाउट टू, नीचे हम लिख देते हैं लेट्स से यू वुड बी टॉकिंग, यू वुड बी डेमोन्स्ट्रेटिंग द टॉपिक, और फिर टॉपिक का नाम आ जाएगा। सही है। YUU space WOU would be space PRESENTIN presenting space on the topic F ऑफ, space ऑफ के बाद लेट्स से मैं टॉपिक की फील्ड इंसर्ट कर दूंगा। तो जब हम फिनिश कर लेंगे तो हर बंदे के आगे उसका अप्रोप्रिएट टॉपिक आएगा। ठीक है, ऑल एम आई करते हैं और यहाँ से टॉपिक की फील्ड ले लेते हैं। ribbon tabs tab control expanded right and start time insert topic insert mail merge field 2 of 4 एंटर। document अब एक blank नई लाइन लेते हैं। blank योर टाइम एलोकेशन, योर स्टार्ट टाइम वुड बी, your space start time is colon space अब यहाँ पे स्टार्ट टाइम इंसर्ट कर लेते हैं, ऑल एम आई और डाउन वाला करके स्टार्ट टाइम ले लेंगे। right and end time insert mail merge start time insert mail merge field 3 राइट, document और नीचे लिख देते blank हैं double blank we ARR KI DN DI KIDLY kindly REQUES request YUU 2 space CONSUD conclude space your PRESENTIO presentation Y space . अब हम एंड टाइम लिख देते हैं, ऑल एम आई और फिर एंड टाइम चूज कर लेंगे। right and speaker line name and start time end time insert सही है। Document- हमने अब चारों फील्ड इंसर्ट कर ली। अब एंड में एक blank ग्रीडिंग मैसेज दे देते हैं। we ARR grateful space GREATFU grateful space R4 AVI having YU space SEEI seeing in RUNIVERSITY university dot अब रिगार्ड्स Blank. में लिख देते हैं EGARDS regards blank STUDE student ADVSR advisor blank राइट। अब हमारा ये लेटर कंप्लीट हो गया। अब मैं ऊपर से एक बार आपको पढ़ा देता हूँ। dear double as dis dear double left pointing angle bracket speaker line name double right point ठीक है, जब हम एंड करेंगे यहाँ एज ये नेम से रिप्लेस हो जाएगा। as discussed spelling error earlier you would be dear document print as discussed earlier you would be delivering a session in our grammar error university colon ठीक है, What हम B साथ साथ A करेक्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को। R grammar सही है। dear as discussed earlier you would be delivering a session in our university colon you would be presenting on the topic of colon double left pointing angle bracket topic double right यहाँ पे pointing angle टॉपिक नेम आ bracket जाएगा, your start time is colon double left pointing angle bracket start यहाँ time पे double टाइम आ जाएगा we are kindly request you to conclude your presentation by colon double left pointing angle bracket और and यहाँ पे एंड टाइम आ जाएगा। we are spelling error grateful for carriage regard colon blank carriage we और are यहाँ spelling error पे grateful हमारे पास एक कंक्लूडिंग लाइन आ गई। spelling error सो अब देखते हैं। we are grateful for having you seeing in our grammar error university having in our grammar यूनिवर्सिटी हमारे पास कैपिटलाइज नहीं था, कैपिटलाइज हो गया। we are grateful for having you seeing in our university और अब यहाँ पे Blank. रिगार्ड्स regard student advisor राइट। blank. अब हम इसको फिनिश कर देंगे। ऑल्ट शिफ्ट एन फिनिश की कमांड है। merge to new document dialog merge records all radio button not checked alt plus A हमने फर्स्ट ऑप्शन पे एंटर करना है, यानी ऑल्ट शिफ्ट एन करने के बाद आप एंटर कर दें तो आप देखेंगे pane आपके पास letters 1 dash word नया Mail डॉक्यूमेंट merge. ओपन हो जाएगा और वो लेटर्स 1 के नाम से आएगा। मेरे पास ओपन हो गया है। आपके पास शायद एक और ऑप्शन है एंटर करने के बाद कि
क्रिएट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, अगर ऐसा आता है तो आपने उस पर भी एंटर कर देना, राइट। सो हम ऊपर से पढ़ते हैं ज़रा। एक मिनट, Space. Letters 1. Dear Sakib Sheikh. देखें यहाँ पे डियर साकिब शेख आ गया, As discussed earlier, you would be delivering a session in our university : राइट। you would be presenting on the topic of : AI and accessibility. साकिब शेख का यही टॉपिक था ना, AI इन एक्सेसिबिलिटी। Your start time is : 10:0 a.m. We are kindly request you to conclude your presentation by : we are grateful for having you see. We are kindly request you to conclude your presentation by : 11:0 a.m. ठीक है, 11 बजे आपने अपना सेशन कंप्लीट करना। साकिब शेख को हम बता रहे हैं, We are grateful for having you seeing in our university. सही है, हम आपको जो है लाइक वी आर प्लीज टू हैव यू इन आवर यूनिवर्सिटी, राइट। Blank. Regards : Student advisor page break. अब दूसरे बंदे का लेटर आएगा, ये देखें, Page 2 section 2 Dear John Smith. देखें खुद आ गया। मैंने यहाँ पे नेम भी डायनेमिकली चेंज हुआ है, As discussed earlier, you would be delivering a session in our university : और इनके टॉपिक का नाम क्या था? इनके टॉपिक का नाम था क्लाउड कंप्यूटिंग, देखें, you would be presenting on the topic of : cloud computing. और इनका टाइम था 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। Your start time is : 11:30 a.m. We are kindly request you to conclude your presentation by : 1:0 p.m. We are grateful for having you seeing in our university. Blank. Regards : Student advisor page break. Section Right. 3 blank. सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट योर मेल मर्ज एंड यूज़ अकॉर्डिंगली। अब हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की। मैं इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, रूल्स हैं, रीडिंग्स लाइंस हैं, लाइक किस कहाँ पे रिस्पेक्टेड, कहाँ पे ऑनरेबल और कहाँ पे वो लाइक ओपनिंग लाइंस यूज़ की जाती हैं। तो आई रियली वांट टू टेल देम, बट बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड होता है तो हम लोग उन चीज़ों को नहीं देख पाते। बट आई अर्ज यू कि आप उसको खुद से एक्सप्लोर करें, आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहरहाल टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, लाइक डॉक्यूमेंट के टॉप पे सब कुछ आ जाता है, लाइक एक समरी सी आ जाती है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या है। लेट्स से आपने देखा होगा बुक्स में एक इंडेक्स सा बना होता है, चैप्टर 1 इस पेज पे, चैप्टर 2 इस पेज पे, चैप्टर 3 इस पेज पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम गोज़ फॉर टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये है हमारे पास Document OBS 301. Blank. Blank. Heading Level 1 Introduction. ठीक है, इंट्रोडक्शन है। Blank. The aim of this section is to learn how to create. Now, tables are a great way to organize information in rows and columns, making it easy to present data clear. अब लेट्स समझाना है हाउ टू ऐड रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है तो मैं डाउन रो करके जाना पड़ेगा। अगर टेबल ऑफ कंटेंट होता तो मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक कर जाता, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट जो हेडिंग्स हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 है ना, लाइक जहाँ पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 से टॉपिक का नेम लिखा हुआ है, उसको टेबल ऑफ कंटेंट रिकग्नाइज कर लेता है ईजिली। Bullet create. Bullet. अब मैं मुझे जाना बहुत प्रॉब्लम है, यानी बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, तो मैं टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। कैसे? डॉक्यूमेंट के टॉप पे आप हमेशा एक लाइन छोड़ दिया करें अगर आपका प्लान है इन फ्यूचर टू क्रिएट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। जैसे मुझे इसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके दिखाना था, ऊपर एक ब्लैंक लाइन छोड़ी हुई है। यहाँ पे आने के बाद, यानी यहाँ पे आने के बाद, सॉरी फॉर माई रैपिड स्पीड, हम Alt+R+T कर देंगे। T. Ribbon tabs tab control expanded. Review tab selected all. R. 9 of 14. सॉरी Alt+S+T कर देंगे, नॉट R। और यहाँ पे डाउन एरो करके सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। अच्छा, सेकंड ऑप्शन चूज करना है जो कि है, एक सेकंड, Ref. Automatic table 2. ये Manual table not. Automatic table 2 not selected. Automatic table contents left paren. Labeled left quote table of contents right quote right paren. That includes all text formatted with the heading 1-3 styles 2 of. इसने क्या बोला, मैं समराइज कर देता हूँ कि ऑटोमेटिक टेबल 2 कंटेंट दैट लेबल्ड एज टेबल ऑफ कंटेंट, यानी उसके टॉप पे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ होगा और वो रिकग्नाइज करेगा हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 को टेबल ऑफ कंटेंट में। एंटर करता हूँ, देखते हैं कैसा आता है। ये इस तरीके से आता है कुछ, हम देखते हैं। अब करके सबसे टॉप पर आता है Table of contents. टेबल ऑफ कंटेंट डायरेक्टली लिखा हुआ आ गया। इसका स्टाइल चेक करते हैं। Style talk heading Calibri Light 16.0. इसने बोला स्टाइल टॉक। मैंने शुरू में बोला था ना कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट व्हिच इज नोन एज टॉक। सो TOC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट। डाउन एरो करते हैं। Link introduction 1. लिंक इंट्रोडक्शन की हेडिंग थी, Blank. सही है। Blank. और हेडिंग्स भी हैं यहाँ पे, उनको अभी इसने रिकग्नाइज नहीं करा, उनको मैंने जानबूझ के नहीं उसमें ऐड करा, अभी मैं करवाता हूँ थोड़ी देर में। अब इंट्रोडक्शन पे मुझे जाना है, Link तो introduction मैं 1. क्या करूँगा, यहाँ पे एक बार इंसर्ट स्पेस कर दें ताकि आप एंटर करें तो वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि अगर आप करंटली एंटर करेंगे तो वो एंटर लाइन दे देगा। तो इस वजह से हमें ब्राउज मोड ओपन करना होता है। व्हाट इज़ ब्राउज मोड मैंने बताया था अपनी शुरू की क्लासेस में। तो हम अब Table.
Link introduction 1. इंट्रोडक्शन पे एंटर करते हैं, देखें इंट्रोडक्शन में पहुंच गया मैं, डायरेक्टली डाउन एरो करते हैं। Blank. In heading blank. The aim of this section is to learn how to Right. create, navigate, and edit tables. अब मैं चाहता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग 2 और हेडिंग 3 भी आ जाए, No next heading. तो मुझे Heading level 1 book. No next heading. उनको हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे, लेट्स से मैं और हेडिंग्स बनाता हूँ इस डॉक्यूमेंट में सबसे पहले दिखाने के Page 4 लिए। section 1 rows and 2 column. 9 right. Press enter. यहाँ मेरे पास 2. एक बेसिकली 2. 1. Page 3 you can delete rows or and close the column and label. Last row and then open the quote. Bonus act 9. Column and label grammar error at quote and close the document. Blank. Okay. 1.4 deleting rows and columns. डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, इसको मैं देता हूँ हेडिंग 3, सही है। और एक और हेडिंग है मेरे पास, ऐड रोज एंड कॉलम, उसको मैं दूंगा हेडिंग 2। Blank. So हम 1.4 करते हैं। deleting rows and blank. 1.1. ओके, इसको हम देते हैं हेडिंग 3। Heading 3 char style. Outline. Blank. Heading level 3 1.4 deleting rows and columns. अब हम जाएंगे हेडिंग 2 में, उसको दे देंगे 4. सॉरी हेडिंग रोज एंड कॉलम, उसको देंगे हेडिंग 2 ताकि टेबल ऑफ कंटेंट Bullet रिकॉग्नाइज कर सके। You can add adding rows and columns. A. मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैंने हेडिंग 2 दे Heading दिया। 2. ऊपर टॉप पर आते हैं, Page 1. Bookmark अभी link देखा introduction 1. इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन है। Blank. तो इसको अपडेट करने का तरीका क्या है, लेट्स से आपने कुछ डॉक्यूमेंट में अपडेट नई एडिटिंग करी है और आप चाहते हैं वो टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाए, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे, जहाँ पे बोले ना लिंक इंट्रोडक्शन, यहाँ पे रहते हुए F9 प्रेस कर दें तो आ जाएगा अपडेट टेबल। आपने सेकंड ऑप्शन चूज करना है अपडेट एंटायर टेबल, मैं कर देता हूँ, F9 प्रेस करा, Bookmark, update table. Update entire table. ये अपडेट एंटायर टेबल। अब देखें 1. Tables. Bookmark link adding 3. लिंक एडिंग रोज एंड कॉलम्स, Link 1 4. Blank. ठीक है। अब मैं चलता हूँ एडिंग रोज एंड कॉलम में। Link adding 3. अच्छा, वो हेडिंग पूरी क्रिएट नहीं हुई, बहरहाल मैं इस पर एंटर कर देता हूँ तो वो चले जाएगा। एडिंग पर क्लिक करते हैं, ये देखें, अब Add डाउन एरो bookmark link करते 3 हैं, link. Page 3 you can add rows or columns to a table to include. पहुँच गए डायरेक्टली। Heading level 2 bookmark adding rows and columns. You can add rows or columns to a table to include more data. Context menu or shortcut keys colon. अब मुझे लेट्स से थर्ड हेडिंग पे one. जाना जो मैंने क्रिएट करा था, तो मैं यहाँ Link add पर bookmark link 3. थर्ड हेडिंग पे आ गया Link 1 4. और इस पर एंटर कर दूंगा। टॉप में आके मैंने ये करा है, ठीक है, कंट्रोल होम करा, फिर डाउन एरो करते हुए थर्ड हेडिंग जो है उस पर आया और एंटर। अब देखें मैं कहाँ पहुँच गया, डिलीट रोज एंड कॉलम्स। Page 4 you can delete rows or columns using the context menu or Directly. shortcut. Heading level 3 bookmark 1.4 deleting rows and columns. राइट, सो दिस इज द वे टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। थैंक यू। Desk